हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स निकालने तक कर लिया था, फार्मूला ड्राइव किया था जो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में था। इसी को यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बेसिस पे भी वेरीफाई करने वाले होते हैं। सो क्वेश्चन मेरे पास है, इफ ए इक्वल टू 133 143 134 then verify that A into adjoint A equal to determinant of A into I, identity matrix। I क्या है? Identity matrix। and also find A इनवर्स। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना भी यहाँ सिखा देंगे आपको। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ इनवर्स का यूज भी रहेगा। तो आइए पहले इनवर्स निकालना सीख लेते हैं और वेरिफिकेशन भी। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए मुझे मालूम ही है, मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे ये पहले डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आइए फिर यहाँ बता देते हैं। C11 जैसे मुझे निकालना है, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A11। C11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 डिनोटेड बाई C11। ये रो कॉलम डिलीट होगा और 4 3 3 4 4 4 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7। सिमिलरली C12 ये नेगेटिव होगा, माइनस लगा दीजिए, ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, सेकंड कॉलम डिलीटेड और फर्स्ट रो। सो 1 3 1 4, तो 4 माइनस 3 ये मिलेगा माइनस 1। सिमिलरली C1 3, सो ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, C3 एंड R1 डिलीटेड, तो 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1। C21 में ये रो कॉलम डिलीट, सो 4 3 या 12 माइनस 9, सो 12 माइनस 9 3। साइन नेगेटिव आएगा इसलिए माइनस में आ जाएगा। C22 मीन्स 4, तो C2 कॉलम और R2 डिलीटेड, तो 1 3 1 4 4 माइनस 3 मीन्स 1। C2 3 ऐसे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो निकालना सभी लोग जानते हैं। सो C2 3 क्या होगा? 3 की बात हो रही है, रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। इस तरह से C31 मीन्स 1 है, ये रो कॉलम डिलीट होगा, तो 3 3 या माइनस 4 3 या 12 माइनस 3 मिलेगा। C32 मीन्स 3, ये रो कॉलम डिलीट होगा, तो 3 माइनस 3 0 मिलेगा। C33 4, रो कॉलम डिलीटेड, 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो ये सारे हमने फाइंड कर लिया। अब इसी को जब ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज 7 माइनस 1। इसको रो में लिखते तो वही मैट्रिक्स मिलता, फिर इसको ट्रांसपोज करते। अगर कॉलम में लिख दूंगा तो ट्रांसपोज एक ही बार में हो जाएगा। दिस इज -3 1 एंड 0 -3 0 1। ये मैंने ऑब्टेन कर लिया एडजॉइंट ए। अब क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए। ये बहुत सिंपल है, बस केवल कुछ करना नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है बस। 1 4 3 1 3 4 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1।
तो ये मिल गया मुझे। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 133 R1 मल्टीप्लाई करेगा C1 में, तो मुझे अगर मिलेगा 7 -3 ऐसे सेकंड में करेंगे तो -3 + 3 + 0 एंड -3 + 0 + 3। ओके, सेकेंड R2 को ले लेंगे, 143 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 -4 + 3 -3। सिमिलरली -3 + 4 + 0 -3 + 0 + 3। R3 ले लेंगे ऐसे, 7 -3 -4 -3 + 3 + 0 -3 + 0 + 4। सो फाइनली जो आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पर, यही क्या मिल रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मुझे मिला। अभी क्या करना था मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना जानते, वो निकालेंगे तो आएगा 1। तो इसलिए यहाँ पे हम इस लिख सकते हैं, 1 को बाहर अपने मन से ले सकते हैं क्योंकि 1 सभी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वेरिफिकेशन था, ऐसे क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है, बट इसके मुझे आगे बताना था कैसे करना है। चलिए अब निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि डिटर्मिनेंट तो इसका 1 और एडजॉइंट ए पहले निकाल चुका हूँ, ये 133 ये लिखा हुआ है, 143 134। सो फाइनली मुझे मिलेगा वही 133 143 134। So this is the inverse of given matrix। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, इसमें क्या करना है मुझे, इसमें जैसे क्लास 10th में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहाँ पे 2 वेरिएबल होता था, बट यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल होगा। सो यहाँ पे पहले 2 वर्ड मैं सॉल्व कर देता हूँ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट said to be consistent if its solution exists that is has one or more solution। इसका सिंस ये समझना है, कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्वेबल होगा if system of equation has unique solution। one solution means unique solution, more solution means infinitely many solutions। तो इसको लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन समझने के लिए भी,
ये यूनिक के लिए होगा और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए होगा। सिमिलरली इसी तरह से इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वर्ड मीन्स सेम इसी तरह से a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. That is, has no solution. Okay, if system of equation has no solution, is said to be inconsistent. अब मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे इसमें किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले मुझे कैसे सॉल्व करना ये मैं दिखाता हूँ। इसमें दो केस आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। फर्स्ट केस बनेगा होमोजीनियस, and B is non-homogeneous. देखिए नॉन होमोजेनियस तो ये सीबीएसई सिलेबस में है, बट ये होमोजेनियस सिलेबस में नहीं है। ये समझने के लिए पूरा कंप्लीट सोल्यूशन के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं। नॉन होमोजेनियस में जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, ax does not equal to 0, that is ax equal to इस फॉर्म में गिवन होगा। बट होमोजेनियस में ax इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है नॉन होमोजेनियस, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। नॉन होमोजेनियस, इसमें सिस्टम इक्वेशन क्या समझना है, क्या मेथड्स होता है सबसे पहले। आइए पहले मेथड लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स मैट्रिक्स को फाइंड करूंगा। जो डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड करूंगा। इफ दिस डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा, सो ax इक्वल टू b, जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अदरवाइज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो मेरे पास प्रॉब्लम हो गई। तब मैं डिसाइड करूंगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू बी की मैं वैल्यू फाइंड करूंगा। अब यहां से दो वैल्यू हो सकती है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 भी हो सकता है, मीन्स नल मैट्रिक्स। अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ b डज नॉट इक्वल टू null matrix. So if adjoint A into B equal to O means null matrix, then solution is infinite many solution. Okay. So in this case, infinitely many solution.
and if determinant not equal to 0, system has no solution. ओके फिर समझ लीजिए, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इन्फिनिटली माइनस सोल्यूशन मिलेगा, दोनों को बोलेंगे केस ऑफ कंसिस्टेंस, बट नो सोल्यूशन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है सीबीएसई में के लिए चेक करने के लिए क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है, तो केवल ये चेक करना पड़ेगा पहला वाला कंडीशन। अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर आप एडजॉइंट a to b की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 हो जाएगा तो लिखोगे इनफाइनाइट वाली सोल्यूशन, और अगर 0 नहीं होगा तो लिखोगे नो सोल्यूशन। और सॉल्व करने के लिए केवल यूनिक सोल्यूशन आता है। बट यहाँ पे मैं आपको लास्ट के वीडियो में नो सोल्यूशन कैसे इनफाइनाइट वाली सोल्यूशन कैसे सॉल्व होता है इसको मैं सिखाऊंगा आपको। चूंकि मुझे होमोजीनियस भी पढ़ाना है तो दोनों के लिए मैं इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर चलिए आइए 3 क्वेश्चंस लिख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके, तो इसे मुझे चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b की फॉर्म में। देखिए a मीन्स कोई मैट्रिक्स होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x y z है इसको बाहर कर लीजिए। मैं देखूंगा इसको मैं इस तरह अरेंज कर सकता हूँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसमें से मैं बाहर कर दूंगा x y z को, इस फॉर्म में मुझे मिलेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले से गिवन हियर d1 d2 d3। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हियर a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and capital X equal to x y z and capital B equal to d1 d2 d3। ओके, और x इक्वल टू बी की फॉर्म में जब ये सेट हो जाएगा सो इसमें मैं क्या करूँगा, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो मुझे मिलेगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स बी। सो दिस चेंज इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ सीधे से दिखाई पड़ रहा है मुझे x की जो वैल्यू है कैपिटल X, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स जो मेरे पास ए है इसका इनवर्स निकालना है, और बी जो मेरे पास d1 d2 d3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके x जो मैट्रिक्स होगा x y z उसको लिख करके कंपेयरिंग करके वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यूज मैट्रिक्स मेथड to solve the system of equation okay 5x minus y equal to 2, 2x minus 5y equal to 7x minus 5y equal to 2. Here 5x minus y equal to 2, 7x minus 5y equal to
3। ये छोटा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में जब अरेंज करूंगा मैं, ए के प्लेस पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। सो 5 माइनस 1 7 माइनस 5 एंड x and here 2 and 3। अब यहाँ सारी चीजें मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इक्वल टू मुझे मिल गया 5 माइनस 1 7 माइनस 5 एंड b इक्वल टू फर्स्टली कैपिटल एक्स। अगर आगे पीछे हो गई जाता तो कोई बात नहीं इसमें। Okay, so find change the decision to a x equal to a inverse b. So firstly find the a inverse. A inverse means adjoint a upon determinant of a. A inverse equal to adjoint a upon determinant of a. So adjoint a 2 by 2 ऑर्डर का adjoint निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता हूँ, -5 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देता हूँ, -7 and 1 एंड डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -5 5 जो 25 -7 + 7। So this is -18. Okay. So putting the value of -18 here. So A inverse is -5 1 -7 5 1 upon -18. And next solution is, so capital X equal to A inverse B -18 -5 1 -7 5 and B is 2 and 3. So find the product of these. So -5 into 2 plus 3 -7 into 2 plus 5 into 3. So finally this is 1 upon -18. So -10 plus 3 -7 -14 plus 15 means 1. So capital X is X and Y small, and this value is 7 by 18 -1 by 18. So by comparing we have small x equal to 7 by 18 and y equal to -1 by 18. So this is your final answer. Okay. So चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स आइए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके।